जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा करियर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 1 पैराग्राफ 1 से लेकर के 8 तक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ 9 से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। द इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज। वोटरीज का मतलब भक्तगण। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता, जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वर्णन मैंने किया है, मुझे लगता है कि इनके जो वोटरीज हैं, इनके जो भक्तगण हैं, उन लोगों ने भी इस सभ्यता का वर्णन बिल्कुल वैसे ही किया होगा। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने पूरी तरीके से पूर्णतः या सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, और भारतीय सभ्यता की ये टेंडेंसी रही है, प्रवृत्ति रही है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमेशा से नैतिकता को बढ़ावा देती है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोर्टैलिटी। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचारित करना, इमोर्टैलिटी का मतलब अनैतिकता को, पाप को, धर्म को। तो एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी देश की सभ्यता है, वो अनैतिकता को, पाप को, अधर्म को बढ़ावा देती है। द लेटर इज गॉडलेस, बाद वाला जो है, मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, मतलब वो लोग गॉड में विश्वास नहीं रखते। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड, लेकिन पहला वाला जो है, यानी कि हम लोग जो हैं, हम लोग गॉड में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। अब गांधी जी कहते हैं कि जो आप समझते हैं उसी रास्ते पे, उसी पर आप भरोसा भी करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो आप समझते हैं उसी पर आप भरोसा भी करते हैं। अब इट बी होप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। अब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, की भारतीय सभ्यता जो है ना, तो तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक, जैसे कि आप देखे होंगे कि एक छोटा बच्चा होता है, तो एक छोटे से बच्चे के लिए उसकी माँ का जो गोद होता है सबसे सुरक्षित स्थान होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि यदि हमें हमारी अपनी सभ्यता को बचाना है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी सभ्यता से जुड़े हुए रहना चाहिए। पैराग्राफ 10 में कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी लोगों का हेटर हूँ, पश्चिमी लोगों का विरोधी हूँ, नहीं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, हालांकि गांधी जी कहते हैं कि मैं पश्चिमी देश के लोगों का थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ, फॉर मैनी ए थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, यानी कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से वो चीज़ें सीखी हैं, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और उन चीज़ों के लिए मैं पश्चिमी देश का, पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली। गांधी जी कहते हैं किंतु मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का एहसानमंद हूँ, थैंकफुल हूँ, फॉर टीचिंग में, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सिखाया है, मतलब जो जो चीज़ें मैंने पश्चिमी देश के लोगों से सीखी हैं, पश्चिमी सभ्यता से सीखी हैं, तो ये सीख करके मैंने ये जाना है कि आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि यदि इंडिया को अपने सबसे ऊंचाई पर जाना है तो निश्चित रूप से मैं अपने देशवासियों को फ्रैंक होकर के, एकदम खुल करके, और अपने देशवासियों को बताना चाहूँगा। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, अर्थात आधुनिक सभ्यता का सालों दर साल, मतलब कई कई सालों का अनुभव करने के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से एक लेसन सीखा है, एक सबक सीखा है। एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, और वो ये है, और वो सबक ये मैंने सीखा है कि हमें किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। 11th नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि व्हाट इज दैट
मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब गांधी जी सवाल उठाते हैं कि आखिर ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या। आगे कहते हैं कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो ये वस्तुओं की पूजा है, ये वस्तुओं की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। तो मटेरियलिज्म क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है हमारे अंदर के हैवान की पूजा है। इट इज़ अनएडल्टिरेटेड मटेरियलिज्म, और ये जो है अनएडल्टिरेटेड है, मतलब पूरी तरीके से ये हमारे अंदर के हैवान की पूजा है, न कि इंसान की, न कि भगवान की। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, और मॉडर्न सिविलाइजेशन तब तक कुछ नहीं है इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशंस। अर्थात गांधी जी का ये कहना है कि आधुनिक सभ्यता तब तक पूरी तरीके से उचित नहीं मानी जाती है जब तक कदम कदम पर वस्तुओं के विजय का जश्न नहीं मनाए। तो आप समझ लीजिए कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। नंबर 12 पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं क्या, गांधी जी कहते हैं कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस। यदि यदि यह बेकार नहीं है तो अनावश्यक है, यह अनावश्यक है कि टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, अर्थात दो सभ्यताओं की तुलना करना, मतलब उनके आबो हवा के और उनके परिवेश के रूप में। यदि ये बेकार नहीं है तो अनावश्यक है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है भाई, पश्चिमी देश के लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है अपनी आबो हवा अपने परिवेश को देख करके किया होगा, तो उनकी सभ्यता उनको सूट करती है, उनके लिए है। एंड सिमिलरली, और बिल्कुल वैसे ही ठीक उसी प्रकार से वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारी भी सभ्यता है सूटेड टू आवर करंट कंडीशन। तो हमारी सभ्यता जो है हमारे कंडीशन को, हमारी आबो हवा को, हमारे परिवेश को सूट करती है। एंड बोथ आर गुड इन दियर ओन रेस्पेक्टिव स्पीयर्स। और मुझे ऐसा लगता है, गांधी जी कहते हैं क्या, कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही सभ्यताएं अपने अपने जगह पे ठीक है, सही है। नंबर 13 द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है विभेदकारी। तो गांधी जी कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को असीमित रूप से बढ़ाना ही पश्चिमी सभ्यता की विशेषता रही है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शंस अपॉन। हाँ, मतलब कि जैसे पश्चिमी सभ्यता क्या करती है, मानव के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है मानव की जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर लगाम नहीं लगाती हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, इंडिया की जो सभ्यता है, ओल्ड जो सब सिविलाइजेशन है, वह लोगों की इच्छाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाती है। एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, मतलब इन चीज़ों के ऊपर ये रेगुलेट करती है, स्ट्रिक्टली जो है कठोर तरीके से प्रतिबंध लगाती है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसिबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फैथ इन अ फ्यूचर स्टेट। मतलब सच कहूँ तो दो मॉडर्न सिविलाइजेशन है या फिर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इनसेसिबलनेस है, कभी ना पूरी होने वाली है। मतलब पश्चिमी देश के लोगों की जो इच्छाएं हैं, गांधी जी कहते हैं कि भविष्य में कभी भी उन चीज़ों की पूर्ति होने वाली नहीं है। एंड देयर फोर ऑल्सो इन डिविनिटी, यहाँ तक कि वे लोग जो है डिविनिटी में भी, मतलब दैवीय पावर शक्ति में भी विश्वास नहीं करते हैं। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ। एक दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या कि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पूर्वी देश की सभ्यता है, अर्थात जो हमारी सभ्यता है, एक विश्वास के साथ जन्म लेती है, एक विश्वास के साथ ऊपर उठती है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। मतलब हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता जो है डिवाइन पावर में, मतलब जो दैवीय शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, उनके ऊपर विश्वास करती हैं। अर्थात एक तरफ हम देखते हैं क्या कि पश्चिमी देश की सभ्यता जो है
वह गॉडलेस है, गॉड में विश्वास नहीं करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे यहाँ अपनी जो सभ्यता है वो गॉड में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। शायद इसलिए कहते हैं, गांधी जी इसलिए कहते हैं कि हम ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं, इसलिए संतुष्ट रहते हैं, जबकि पश्चिमी देश के लोग ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं करते, इसलिए सदैव असंतुष्ट रहते हैं। 14 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रिजिस्ट। महात्मा गांधी कहते हैं आगे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, उन लोगों ने हाल फिलहाल में जो खोजें की हैं ना, तो खोजें जो है लोगों को पागल बना देने वाली हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन कहते हैं कि मुझे जो है शक नहीं है, मुझे ऐसा कोई शक नहीं है दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस, कि मानव की जीत उसी लगाम पर है, न कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने में। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। मतलब हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोग आज जो है खतरे का सामना कर रहे हैं। तो खतरा ये है कि हम लोग क्षणिक सुख पाने के लिए अस्थायी सुख का परित्याग कर दे रहे हैं। नंबर 15, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पश्चिमी देश के लोगों ने मटेरियलिज्म की खोज की है, जो भौतिकवाद है, जो चीज़ें इंसान को सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली हैं, उन चीज़ों की इन्होंने खोजें की हैं, जाहिर है कि अद्भुत खोजें की हैं। सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही, हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल। हिंदुइज्म का मतलब यहाँ पर है प्राचीन सभ्यता से। तो एक तरफ गांधी जी कहते हैं कि हाँ ये सच है कि पश्चिमी देश के लोगों ने जो है भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी अद्भुत खोजें की हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारी सभ्यता ने भी खोजा है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को खोजा है, अपने अंतरात्मा को खोजा है, अपनी जीवात्मा को खोजा है। नंबर 16 में कहते हैं कि बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन गांधी जी कहते हैं क्या कि पश्चिमी देश के लोगों ने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया है, हम लोगों ने धर्म के मामले में अपनी आत्मा को खोजा है, अपनी जीवात्मा को खोजा है, लेकिन हमारे पास वो चक्षु नहीं है, हमारे पास वो आँखें नहीं हैं कि जो इस ग्रेट और फाइन डिस्कवरी को देख सके। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, क्योंकि हम लोग जो है, हमारी आँखें जो हैं उस मटेरियल प्रोग्रेस के आगे, ये जो भौतिकवाद की खोज पश्चिमी देश के लोगों ने की है, इसके आगे डेजल्ट हो चुके हैं, चकाचौंध हो चुके हैं। इसीलिए दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, अर्थात जो खोजें पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान ने की है, उनके आगे हमारी आंखें जो है चकाचौंध हो चुकी हैं। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं उन चीज़ों पर मोहित हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the honors of materialism। मतलब गांधी जी कहते हैं क्या कि ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों, मतलब जो पश्चिमी देश के लोगों ने जो खोजें की हैं उसके प्रति मैं मोहित हूँ, नहीं, भौतिकवाद के बढ़ते कदम के विरोध को, कि अपने इस अभियान को हम पूरा कर सके, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि गॉड ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें ऐसा कार्य करने से रोक दिया, क्योंकि उनका मानना था, गॉड का मानना था, मतलब गांधी जी कहते हैं कि गॉड का ऐसा मानना था कि हम भारत के लोग किसी स्पेशल मिशन के लिए हैं, न कि इन भौतिकवाद के लिए। 17 नंबर में कहते हैं गांधी जी, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुइज्म में भी कुछ है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, जिसने आज तक, अभी तक हमारी इस सभ्यता को जीवंत रखा है, बचा करके रखा हुआ है, अस्तित्व में रखा हुआ है। इट हैज़ विटनेस्ड, मतलब ये जो है, मतलब हमारी जो सभ्यता है, हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का गवाह है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस, अर्थात हमारी सभ्यता के सामने बहुत सारी सभ्यताएं आई, खत्म हो गई। जैसे बेबीलोनियन की सभ्यता थी, सीरियन की, सीरिया की सभ्यता थी, पर्सियन की सभ्यता थी,
इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता थी। तो ये सभ्यताएं हमारे सामने खत्म हो गई और इस बात का प्रमाण है ये है हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। कास्ट इस लुक अराउंड यू, गांधी जी कहते हैं कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वहाँ एक नज़र दौड़ाइए, अपने आसपास देखिए। वर इज रोम, कहाँ है रोम? वर इज द ग्रीक, ग्रीस कहाँ है? रोम कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, क्या आज आप कहीं भी गिब्बन की इटली को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं? और रादर द एंशियंट रोम, या फिर उस पुराने रोम को वापस ला सकते हैं, देख सकते हैं? फॉर रोम वाज इटली, क्योंकि आज का इटली ही कल का रोम था, मतलब कल का रोम आज का इटली है। 18th नंबर में कहते हैं टू द ग्रीस, हाँ ग्रीस की तरफ चले जाइए, सॉरी गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, बताइए एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? दुनिया की जो सबसे मशहूर सभ्यता थी एटिक अटारी की सभ्यता कहाँ है? देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद से आप इंडिया वापस लौट के आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और यहाँ आकर के, अपने देश में आकर के यहाँ के जो प्राचीन अभिलेख हैं उनको पढ़िए। एंड देन लुक अराउंड यू, और उसके बाद से अपने आप को देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, तो आप ऐसा कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ऐसा कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप ये कहने के लिए बाध्य हो जाइएगा कि हाँ मैं यहाँ भारत को, मतलब जीवंत भारत को देख सकता हूँ। 19 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं क्या कि ट्रू, हाँ ये सच है। देयर वर डंग हिप्स, ये सच है कि हमारे देश में डंग हिप्स मिलेंगे, कूड़े कचरे के ढेर मिलेंगे। टू हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, निश्चित रूप से मिलेंगे। कहते हैं गांधी जी कि हमारे यहाँ ये सच है, गांधी जी कहते हैं कि ये सच है कि हमारे यहाँ तो डंग हिप्स मिलेंगे, गोबर के कूड़े कचरों के ढेर मिलेंगे, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उन कूड़े कचरों के नीचे ही हमको ट्रेजर्स भी मिलेंगे, खजाने दफन हुए मिलेंगे। एंड द रीजन व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड, और यही कारण है कि आज तक क्यों सर्वाइव है, क्यों जीवित है, क्यों अस्तित्व में है, इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। मतलब गांधी जी कहते हैं कि ये सच है कि हमारे यहाँ जो है कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको, लेकिन इन कूड़ों के ढेरों के नीचे ही खजाने भी दफन हुए मिलेंगे। और आगे कहते हैं क्योंकि हमारी सभ्यता ने अपने आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि यदि हम तरक्की करेंगे तो आध्यात्मिक तरीकों से, स्पिरिचुअल लाइन से करेंगे, न कि भौतिकवाद के तरीके से। 20 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज जो है हमारी इच्छाओं के बहुलीकरण पर आधारित नहीं है, निर्भर नहीं है, सेल्फ इंडल्जेंसेस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वन सेल्फ डिनाइड, बल्कि हमारी सभ्यता जो है संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है स्वत्याग पर आधारित है, अर्थात हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। 21 नंबर पैराग्राफ, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोप की जो सभ्यता है इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप के लोगों के लिए सूट करती है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन मेरा मानना है कि यदि ये सभ्यता हमारे देश में आई, भारत में आई, तो भारत के लिए रूइन होगा, बर्बादी होगा। इफ़ वी इंडेवियर टू कॉपी इट, यदि हम इसकी नकल करने का प्रयास करते हैं, इस सभ्यता को अपने यहाँ लाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की बर्बादी होगी। दिस इज नॉट टू से,
मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है दैट वी मे नॉट अडॉप्ट और एसिमिलेट वट एवर मे बी गुड। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मतलब उनकी सभ्यता के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी हम ना लें, नहीं, उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसको एसिमिलेट कीजिए, उसको अपने जीवन में आत्मसात भी करिए। And capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। मतलब मेरा ये भी कहने का आशय नहीं है, मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि यूरोपियन सभ्यता के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम ना उतारे, उसको उतारे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देश के लोगों के अंदर जो बुराइयां आ गई हैं वे अलग नहीं हो सकती हैं, हो सकती है यदि वहाँ के लोग चाहें, पश्चिमी देश के लोग चाहें तो उन सभ्यताओं के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको भी दूर किया जा सकता है। नंबर 22, गांधी जी कहते हैं कि द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड दियर मल्टीप्लिकेशन इन इज सच एन एविल, कि कहते हैं कि भौतिक विलास की जो चीज़ें हैं और उनकी जो वृद्धि है एक ऐसी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल दियर आउटलुक। मतलब मैं यहाँ पर दावे के साथ ही कहता हूँ कि यूरोप के जो लोग हैं उन लोगों को अपने नज़रिए को रीमॉडल करना पड़ेगा, दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स, यदि वे लोग आराम के सुख चैन के बोझ तले यदि नहीं दबना चाहते हैं तो उन लोगों को, अमेरिका के, यूरोप के लोगों को अपने नज़रियों को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जिनके वे लोग गुलाम बन चुके हैं, बन गए हैं या बन रहे हैं। इट माइट बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरे द्वारा की गई व्याख्या जो है, मेरे द्वारा जो रीडिंग्स की गई वो गलत हों, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है दैट फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, मुझे पता है कि यदि भारत जो इस रेस में जाना चाहेगा तो भारत के लिए गोल्डन फ्लिस का काम करेगा। गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है एक चमचमाती हुई चीज़, या फिर यूँ कह लीजिए एक ऐसी वस्तु जिसकी रक्षा अग्नि या फिर जहरीले सांप करते हैं। अर्थात यदि हमारे यहाँ के लोग, अरे कि इज टू कोट सर्टेन डेथ, यदि हमारे यहाँ के लोग, यदि हमारे इंडिया के लोग जो हैं पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे लोग मृत्यु को न्योता देते हैं। अर्थात यदि हम गोल्डन फ्लिस को पाने का प्रयास करेंगे तो या तो आग में जल जाएंगे या फिर जहरीले सांप के द्वारा डस लिए जाएंगे। लेट्स इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, चलिए हम अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में वेस्टर्न फिलोसफर मतलब जो पश्चिमी एक दार्शनिक थे, तो पश्चिमी दार्शनिक का एक मोटो है, एक ध्येय वाक्य है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, हाँ ये सच है, आज के डेट में भी ये सच है कि लाखों लोग जो हैं ऊंचे जीवन को नहीं जी सकते हैं। एंड विद द फ्यू, और हमें से कुछ लोग भी जो हैं वो प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, और हमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उच्च जीवन जीने की राह में करे कि रन द रिस्क इन अ वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। मतलब हमें से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ऊंचा जीवन जीने की चाह में हम ऊंचे विचार का भी परित्याग कर देते हैं। नंबर 23 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सभ्यता का असल में मतलब ये है, कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सभ्यता का सच्चे अर्थों में मतलब समझा जाए तो सभ्यता जो है इच्छाओं के बहुलीकरण में नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक और जानबूझकर इच्छाओं को सीमित करना ही सभ्यता है, करना ही सभ्यता है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। गांधी जी कहते हैं कि सेवा की क्षमता, जैसे कि जब आप जानबूझ करके अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे तो खुशी, वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता का विकास होगा। लेकिन
जब हम स्वेच्छा से परित्याग करेंगे तभी होगा। 24वें और आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं गांधी जी, कहते हैं कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, मतलब शरीर को एक निश्चित हद तक आराम की आवश्यकता पड़ती है, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। लेकिन जैसे ही उस निश्चित मात्रा को आप पार करते हैं तो यह जो मतलब यही जो है मदद की बजाय बाधा का काम करती है। Therefore, इसलिए the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। इस प्रकार से इच्छाओं की जो खोज जो असीमित वृद्धि है, जो हमारे मन में अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop। तो निश्चित रूप से तो मन में जो अनंत इच्छाओं का जन्म होता है और इच्छाओं की पूर्ति करना भी एक प्रकार का भ्रम ही होता है। Before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। दोस्तों, voluptuousness का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो गांधी जी कहते हैं कि आपकी जो शारीरिक भौतिक ज़रूरतें हैं और यहाँ तक कि जो आपकी छोटी या संकीर्ण जो बौद्धिक ज़रूरतें हैं न वे एक निश्चित बिंदु पर आकर के इस प्रकार से मतलब उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये जो सुख सुविधाएं हैं न कि विलासिता का रूप धारण, यही सुख सुविधाएं जो है विलासिता का रूप धारण कर लेंगी, और जब ये विलासिता का रूप धारण कर लेंगी तो आप अपनी इच्छाओं और आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विलासिताएं हैं, शायद आप उसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और उनके बोझ तले इस प्रकार से आप दब जाएंगे कि आपके अंदर का जो इंसान है न कि वह घुट घुट करके अपना प्राण त्याग देगा। यदि हम, जैसे गांधी जी कहते हैं कि यदि हम लोग विलासिता पूर्ण सुख जीवन के यदि हम लोग आदी हो जाएंगे तो हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो घुट घुट करके अपना परित्याग कर देंगी, मतलब जान त्याग देंगी। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated। गांधी जी आखिरी में कहते हैं कि आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, आपके अंदर जितनी भी शक्ति है, ताकत है, उत्साह है, जोश है, इन सब का इस्तेमाल मानवता की सेवा पर ही किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो हमारा पहला जो लेसन था वो ख़त्म होता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।